हम लोग को बहुत शौक था मेरी दुल्हन आएगी, मेरा बेटा साथ में आएगा लेके, हम लोग उतारेंगे, रस्म करेंगे, खुशी मनाएंगे, सब कुछ मनाएंगे, सब मिट्टी। मम्मी लड़की तो भाग गई। तब हमको एहसास हुआ, हम भी दुखी हो गए, रोने बिलखने लगे कि इतना हम खर्च किया, इतना सब कुछ दिया, सब कुछ किया, धूमधाम से हम सब वहाँ पर गए, मेरे बच्चे गए खुशहाली से, सब परदेश से सब परदेसी लोग आए, दान भी हुई है, सब कुछ हुई है। और उसका भाई घर में गया अपने, उधर से निकला, फिर बोला कि रीता चलो, उठा के लेके आया घर में से फिर लेके आया, बाइक पे बैठा लेके चला गया, गायब हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं भदोही में। भदोही का एक गांव है रत्ना ठेंगीपुर। आपको बता दें कि जो कुछ आज मैं यहां बताने जा रहा हूं, जो कुछ आपको मैं यहां दिखाने जा रहा हूं, अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नीचे ये कलसा रखा गया है, तमाम ये शादी की रस्में अदा की गई हैं, ऊपर हरा बांस गाड़ा गया है। जब शादी नज़दीक आती है तो शादी के नज़दीक आने के बाद हमारे घर के जो है तमाम रीति रिवाज हैं, इन रीति रिवाजों को निभाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इस घर पे जब ये बांस गड़ा था, तमाम महिलाएं हैं और इस घर की सफाई भी अच्छी है, तो बता क्यों रहे हैं, क्यों भूम क्या बना रहे हैं? बात ऐसी है, इस घर से बारात जाती है। बारात जाती है दोस्तों, लोग खुशहाल होकर के नाचते गाते हैं और बारात को विदा कर देते हैं। बारात विदा होने के बाद बारात अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। वहां पे शादी की सारे रस्में भी पूरी होती हैं, यानी सिंदूरदान भी होता है, आशीर्वाद का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। ऐसे में उस दुल्हन का सगा भाई घर से बाहर आता है और उसी दुल्हन को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुला करके उसका हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद गाड़ी पे बैठाता है, वहाँ से लेकर के गायब हो जाता है। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ सच्चाई है, आइए उस लड़के के परिवार के पास हैं जिसकी शादी थी, उस लड़के की माँ है, और आपको बता दें कि जिस लड़के की शादी है उसकी माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस माँ के क्या अरमान होंगे, उस माँ के दिलों में क्या चल रहा होगा कि मेरी बहू आएगी, मेरी ऐसी सेवा करेगी, मेरी इस तरह देखभाल करेगी। लेकिन इनको क्या पता कि वो बहू सिर्फ बहू शब्द से ही रह गई है, वह बहू मेरे घर नहीं आएगी। क्या नाम है माता जी? चिंता। अच्छा, आपके लड़के का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ की शादी थी, कितने तारीख को थी? 6 तारीख की। 6 तारीख को। यहाँ से बारात बड़े धूमधाम के साथ बड़े धूमधाम से गई। 6 तारीख के 6 बजे से यहाँ बारात निकल गई। कौन से गांव में गई थी बारात? हसनपुर बिरा। अच्छा अच्छा, ये जो आपके लड़के की जिस लड़की से शादी हो रही थी, वह लड़की यानी आपकी बहू कभी आपके पास फोन करके बातचीत करती थी? कभी नहीं, कभी कभार के होता रहा। कभी कभार? कभी कभार के होता रहा, उससे बातचीत नहीं होता रहा। क्या कहती थी? यही हाल चाल सब होता रहा, और तो सास से क्या बोलेगी, हाल चाल करेगी। अच्छा, जैसे शादी बारात जब चली जाती है घर से, तो घर की जो महिलाएं होती हैं घर के परिवार के लोगों से बातचीत करती हैं और ये पूछती हैं कि भैया पानी पी लिए, खाना खा लिए, शादी हो गई कि नहीं, जयमाल हुआ कि नहीं, सिंदूरदान हुआ कि नहीं, ये सारी जानकारी आप ले रही थी कि नहीं? सब वहाँ कार्यक्रम चालू रहा। अच्छा, यहाँ से सब आप फोन करके पूछती थी, वहाँ लोग बताते हाँ, थे? वहाँ सब होता रहा, कार्यक्रम सब होता रहा। तो फिर कैसे क्या माहौल बना? माहौल बना वही सब हो। तक पता नहीं चला? पता नहीं चला, अब हम का पता ही चला तब न बताई हम कहाँ गई। अच्छा, जब वो लेके वहाँ चला गया तो तमाम आपके पति होंगे, आपके बेटे होंगे, आपके छोटे बेटे होंगे, सब नात रिश्तेदार होंगे, सब परेशान हो गए होंगे? सब वेट करत रहन, जो हत रहन। पूरी रात भर इंतजार करते रह हाँ, गए? 3 बजे से, माने रात में तो 3 बजे से शादी भा, जयमाल भा, सब रस्म सब भा, सब कुछ भा। 3 बजे की बात है, 3 बजे वो फरार हो गई। पूरे अरमान पर उसने पानी फेर दिया? सब पानी फेर दिए। पूरे घर में इतना खुशी का माहौल था? खुशी का माहौल था, सब मिट्टी में मिल गया। अच्छा, जब आपसे बात करती थी तो क्या लगता था कि वो आपकी बहू बनने लायक है कि नहीं है? बात का यही हाल चाल यही सब होता रहा। जैसे एक बहू का फर्ज होता है वो एक बेटी जैसा बात करती है, जिस घर में उसे आना हो तो तमाम तरह की जो है ख्वाब देखती है, तमाम तरह के सपने सजाती है, तमाम तरह की जो है बातों का प्रलोभन देती है। क्या ऐसा कुछ आपके साथ नहीं किया उसने? बात ज़्यादा नहीं होता रहा। हाँ, कभी कभार के हमारी बेटी फ़ोन करे, छोटी बेटी हमार, तो उसकी भाभी भी उठावे। हाँ, कहे कि वो नहीं है, या बाथरूम बतावे, या तो खेत उत में कहीं भी बता दें कि वो उधर है। नहीं, लोग बात कराना पसंद नहीं करते, यानी कहीं वही मन में बात नहीं करावत रहे। हाँ, कहे कि नहीं है, चला अहीं तो फ़ोन करब।
अच्छा, उससे किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं था? अब चक्कर रहा तब भाग गई। हाँ, चक्कर रहा तब ना। कुछ बातें पता चली कि क्या क्या किसके साथ किया है? पता का जब उसका भाई हाथ पकड़ के लेके जाता तो क्यों कैसे क्यों रोके। मंडप में से उठा के घर में ले गए। घर में से फिर बाहर लड़की रोती हुई निकला था। रो के निकल रही थी। घर में से रोती हुई लड़की निकला था, बाइक पे भाई बैठा हुआ था, लेके चला जाता। अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। अच्छा, आप भी तो सोची होंगी कि मेरी बहू सुबह आएगी, तमाम घर के जो कार्यक्रम होंगे सब पूरा कर ली होंगी। बहुत खुशी रहा कि फटाफट काम कैला, फटाफट खाना बनाइला, पूड़ी बनाइला, बखीर बनाइला, हर चीज़ बनाइला, झट से बनाई के रख द, नहीं दुल्हन आ जाए तो सब दुल्हन में सब व्यस्त हो जाए। फटाफट सब कैला, फटाफट सब काम होता रहा। तो मेरे 2 बच्चे आए थे उधर से गाड़ी से। तो हम पूछा कि बच्चे लोग तुम अब वहाँ काहे चला आया? तो कैसे कोई अंगना उंगना में बैठे ही बा। तो कहा कि मेरा छोटा लड़का कहा कि चचा भाई कहन कि जा घरे तू से गए। माने ये मैटर 3 बजे का रहा। सुबह भी बच्चे आ गए तो हम पूछा कि तुम लोग के अंगने में बैठे ही बा, हर चीज़ करे ही बा, वहाँ देखे ही बा, हर चीज़ का शौक होता, उतवा होता, खुशहाली रहता, वहाँ हंसी मजाक होता, हर चीज़ होता मड़वा में। तू सब काहे चला? तो कहा कि भेज दिए ना कि तू सब जा घरे। तब हम फ़ोन लगाए कि काहे के भेज दिया घरे। तो मेरा बड़ा लड़का रो रो के बताने लगा। क्या बता है? यही कि मम्मी लड़की तो भाग गई। तब हमको एहसास हुआ, हम भी दुखी हो गए, रोने भी लगने लगे कि इतना हम खर्च किया, इतना सब कुछ दिया, सब कुछ किया, धूमधाम से हम सब वहाँ पर गए, मेरे बच्चे गए खुशहाली से। सब परदेश से सब परदेसी लोग आए थे शौक से मनाने के लिए, शादी विवाह एंजॉय के लिए। सब पूरा जेवरात भी बनवाई होंगी सब। सब जेवर भी बना, कपड़ा भी बना, सब कुछ भी हुआ, बाकी सब लेके चली गई। पूरे सपनों पर उसने पानी फेर दिया। सब पानी फेर दिया। हमको पता नहीं, जब मेरा बेटा हम फ़ोन किया तब मेरा बेटा रो के बताने लगा। अब आप समझ सकती हैं उस बेटे के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आप तो माँ हैं। हम लोग को बहुत शौक था मेरी दुल्हन आएगी, मेरा बेटा साथ में आएगा लेके, हम लोग उतारेंगे, रस्म करेंगे, खुशी मनाएंगे, सब कुछ मनाएंगे, सब मिट्टी। लेकिन उसने सारी खुशियों पे पानी फेर दिए। अब उसके उसके माता पिता नहीं कुछ बोल रहे हैं अभी। अब हम लोग को वहाँ जाना ही नहीं, बोले या ना बोले, हमको सबको जाना ही नहीं हुआ, बोले या ना बोले। हमको शौक था मेरा बेटा मऊर बांध के वहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, सब मऊर शौर सब वापस आ गया। कोहबरे लड़किया जाएगा तो उसकी सरहज भी मऊर उतारेगी, मऊर रखा जाएगा, सब वहाँ हंसी मजाक होगा कि ये करो वो करो, सब रस्म हुए, सब वीडियो हुए, रिकॉर्डिंग हुए, सब हुए, कुछ नहीं हुआ। एक परिवार के लिए यही सारी चीजें होती हैं। ये वो सोचते हैं, देखते हाँ, हैं। सब बहुत दुख की बात हुई है। ये लड़की जो फरार हुई है ना, तो बहुत दुख की बात हुई है। इसको ऐसा नहीं सब करना बहुत चाहिए। दुखी हुई है। करना चाहिए तो बता दे चाहे ना कि हम सब ऐसे है, कोई को भी बता दे। जाना भी चाहिए था तो उसको बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी या मैं कहीं और जाऊंगी। हाँ, जैसे कभी कभार के फ़ोन होता है, हर चीज़ होता है, तो बता दे चाहे मेरी बेटी थी, मेरी बहू थी, किसी से बता देना चाहिए कि देखो हमको वहाँ पसंद नहीं है। जब वो लड़किया से बातें नहीं करत रही, लड़किया से कभी नहीं बात करी, अच्छा, वो लड़के से कभी बात नहीं करती। लड़के से कभी बात नहीं करी। अब कहबो करत गए नए साल में बात करेंगे, कह नहीं करेंगे, आओ तब बात करब। हाँ। हाँ, तब बातें नहीं करते रहे तो ओकर अंदर से तो रहा कि न जाबे। अच्छा, जैसे कभी वो लड़के से बात नहीं करती थी तो आप लोग कभी ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये लड़के से बात नहीं कर रही थी, इसके मन में क्या है? लड़का भी पूछते माँ बात करी, माँ बात इनका नहीं, रोज नहीं बात करती है। तब ओके बदे परेशान नहीं रहे, लड़किया को सोचे कि यही है तो इकट्ठे बतिए बोली हैं। अब वो गए क्यों जानत रहा नहीं कि ऐसे काम कांड कर रहा ही ना अंदर अंदर। और फिर उसके घरे वाले तो माई बाप नहीं बता पाए कि माँ लड़की दूसरे से प्यार करे बा है। बताए होते कुछ हट दे होते तबे न, अगुओ भी नहीं बता पाए। वो भी नहीं बताया। नहीं, अगुआ भी नहीं बताए बा है कौन बात। अब आप जैसे देखती होंगी कि जैसे लड़की की जब शादी पड़ जाती है, जैसे जैसे करीब आता है तो लड़की अपने सास से, अपने ननद से, अपने देवर से, अपने ससुर से, होने वाले ससुर से, अपने पति से, सबसे घुल मिल करके बात करना शुरू कर देती है, इसलिए उसे उसी घर पे रहना है। तो ये लड़की इस तरह का बिहेव नहीं कर रही थी, यही कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, उसकी भाभी रही, जो भाभी के भाई के साथ जब उसका चक्कर था तो उसके भाभी भी नहीं बताई।
उसकी भाभी को सब पता था? भाभी के सब पता था कि ना अंदर पता बात हुई था। तो घर में सुनाई ना देत हुई, कितनो फोन से बताओ धीरे धीरे तो बात तो कुछ थोड़ा बहुत सुनाई दे होई ना। घर में कैसे विश्वास हम करी कि न क्यों बात सुने हो थोड़ा बहुत। लड़की लड़कियां कहीं भी का दुइये महीने की बात रही तब भी घर में वाजा वाला, तो उसके बात नहीं आल घर में, माई के काने में नहीं आल कि भौजाई के काने में नहीं आल, क्योंकि तो आल हुई काने में भनक थोड़ा बहुत तो दाब के रख के इमरजा धोवे वाला काम करूँ ना। हमार नहीं धोहार, सबसे ढेर तोहार धोआइया। अब कत्तो न करबू कैसे और लड़की लड़कियां कैसे भी हबू। तो आप समझ सकते हैं कि जिस घर में खुशियों का माहौल हो और वह पल भर में वही घर जो है गम में तब्दील हो जाए, तो उस घर के ऊपर की क्या स्थितियां होगी, उस घर के ऊपर के लोगों पे क्या बीत रही होगी। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए शादी की सारी रस्में अदा की गई हैं और ये जगह है, यही द्वार है, यहाँ तमाम भीड़ रही होगी, तमाम लोग यहाँ भरे पड़े होंगे। यहाँ शादी जब बारात जा रही होगी तो यहाँ पूरा भर गया होगा। पूरा भर गया रहा। हम सब वैसे वैसे डीजे लेके गए डीह बाबा पर। डीह बाबा फिर जगह नहीं, पूरा रोड भर गया रहा रस्म में। अच्छा, अब अपनी बहू को आपने आँख से देखा था या उसके करीब आप गई देखा थी? देखा अच्छा, जैसे देखा भी, मंदिर में गए देखे, शुरुआत में मंदिर में गए, मेरा लड़का भी गया देखने के लिए, लड़की भी, लड़का लड़की लड़का देखा। उस समय उसके कैसे व्यवहार थे? समय में व्यवहार तो सही था। मैं सोचा कि मातारी बाप है, ऐसे लड़की शर्मा रही है, गांव की लड़की है, थोड़ा शर्मा रही होगी। लेकिन शर्माने वाली लड़की आज ने पूरे परिवार को शर्मनाक कर दिया। हम्म। दो घरों के जो है इज्जत मान सम्मान को उसने बर्बाद किया। फोटो वोटो मेरे लड़के के साथ खिंचाई थी, सब चीज़ की थी, सब कुछ शादी के पहले। शादी के पहले। एक मिनट भैया। तो जैसे इस परिवार में आपके जो पति हैं उनसे कभी वो बातचीत करती थी? नहीं नहीं, उनसे कभी नहीं करती थी। और जिसकी केहू शादी से बातचीत नहीं होता रहा। हाँ, सिर्फ वही आपकी लड़की से कभी कभार बात करूँ। कभी कभार हम सब सोचा जाए इधर जौन हो रिलेशन में बा, जौन हो कि आए तो घरे अपन बातचीत करे, घुल मिल के रहे सबसे। तो जैसे अच्छा, आपके मन में कभी ये विचार नहीं आता था कि मेरी होने वाली बहू क्यों हम लोगों से बात नहीं करती है? कभी आप ये फोर्स नहीं करती थी उस परिवार में? हम लोग को ये सब नहीं आया। ये दिमाग में उबई नहीं किया? तो आप लोगों ने भी सोचा कि जब उसकी शादी होगी, जब आएगी तभी बात करेंगे। आएगी तो रहेगी, बातचीत करेगी, हर चीज़ करेगी। अब आपके मन में भी तमन्ना नहीं रहती थी? आपके मन में कौनो, हम लोग के मन में कौनो शंका उतवा नहीं आए कि ये ऐसन कह दे, कौनो चीज़ का शंका ना आए कि यह जिंदगी में एक दो चार पुश्त में ऐसन कभी भा नहीं रहा। जिस तरह की घटना हुई है उस तरह से अब लोग देखेंगे, सोचेंगे, जानेंगे। जो नए लड़के हैं अब शादी करेंगे तो उनके मन में भी तमाम तरह किसी तरह सवाल उठेंगे कि भैया अब शादी किस तरह से करें, कैसे लोग अब शादी करेंगे, कैसे करे। केहू लड़की के ऊपर सब विश्वास भी खत्म हो जाता है। अब आपके गांव में जो नए जो लड़के होंगे जिनकी शादियां होनी होगी, अब वो बेचारे जो है जिस उनकी शादी करीब आती जाएगी, उनके भी दिल की धड़कन बढ़ती जाएगी। वो सब अधमंजम पड़ जाही कि शादी करी, मामा तो घुली मिली है, इन प्यार से बातचीत करत है, इन बाद में का करी। ऐसा ना हो कि शादी के नज़दीक आते आते फिर हो जाए। हाँ, फरार हो जाए। वही सब हुआ मेरे साथ। हम लोग ये सब का शंका नहीं किया, हम सब एकदम फ्री रहे कि चलो लड़की है, अपनी लड़की है, आएगी घर में, बातचीत करेगी, खुशी खुशी रहेगी, गांव की लड़की है, थोड़ा सा भाई बाप से कोई शर्मात हुए नहीं, फ़ोन करा था, चला अच्छा, जाए। ये जो है जैसे आपसे बात नहीं करती थी तो क्या कभी ये जानकारी लेने का प्रयास की कि आपके बेटे से भी वो नहीं बात करती थी? नहीं, एक दिन नहीं बात कही। हाँ, कितने समय पहले शादी तय हुई थी? वही नवरात्र से। नवरात्र में शादी तय हुई थी और धीरे धीरे 1 साल आपका हो रहा है और अभी तक जो है नवरात्र नहीं, वो दुर्गा माई वाला नवरात्र कुवार का। हाँ। 4-5 महीने पहले शादी तय हुई थी। अच्छा, 4-5 कभी बात ही नहीं करे समय लड़किया से, लड़किया से कभी बात नहीं। हम लोग कहा कि बात कैले, क्या जबरदस्ती ये शादी तय की गई थी क्या? अब भगवान जाने। हम तो जैसे अगुआ भी सही सही रहे, अगुआ भी कहें सब कुछ सही बा। हम सब अगुआ का जौन अगुआ है उसका हुआ ननियाउर, उसके घर में? हाँ, उसके घर में ननियाउर था, वही शादी लगाए। अब क्या कह रहा है अगुआ? अगुआ कहते हम जनबे नहीं करी कुछ, ये सब मैटर हमें जब मालूम ही नहीं रहा। अच्छा, गहने वगैरह जो सब आप दी थी, तमाम सपने लेकर के गहने बनवाई थी कि इतना वजन देंगे, इतना बड़ा देंगे, वो सब गहने हैं आपके पास कि नहीं है? सबके देखा शौक होता है कि हम अपने बहू के कितना पहिराए ओढ़ाए के अच्छे से रखी, जिया केहू देखे था आई हो कि हाँ भैया किसी का बहू बेटी हैं, अच्छे से हैं, सहूलियत से हैं, गहने सहने सब पहिरे नहीं तो अच्छी लगी, सुंदर लगी, अच्छे कपड़े पहनाओ,
सबकी शौक होती है, मेरी भी शौक वैसी थी। लेकिन आपके शौक को उसने रौंद दिया। हाँ, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये घर के हालात हैं और 6 तारीख को बारात गई थी, 7 तारीख को दुल्हन के साथ वापस होना था और आज 8 तारीख है। आप समझ सकते हैं कि शादी के एक दिन का माहौल है कि किस तरह से घर में जो है मातम छाया हुआ है। अगर यही जो है दुल्हन यहाँ घर पे आई होती तो आज इस घर का माहौल कुछ और ही होता और इस घर पे तमाम नात रिश्तेदार और बैठे होते। तो इस तरह की विचार रखने वाली लड़कियों के लिए आप क्या संदेश कहेंगे? हालांकि जिस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसके विषय में आप क्या कहेंगे? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।